हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 11 दिसंबर की और दिन है सोमवार का। आज के इस एपिसोड में आपको उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताएंगे जिस पर 5 जजों की बेंच ने मिलकर फैसला लिया है और आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। इस सुनवाई की बड़ी बातें आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि जजों ने क्या कहा, उन्होंने क्या फैसला दिया है, इस पर आगे क्या फैसला हुआ है और आगे क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड को अंत तक सुनिए, इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल वक्त है सुर्खियों का। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 अस्थायी था। राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के आदेश। राज्यसभा में पेरियार का बयान दोहराने से धनखड़ नाराज। डीएमके सांसद बोले हर समुदाय को पहचान तय करने का अधिकार। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम पर बड़ा अपडेट। भाजपा दफ्तर के बाहर शिवराज के समर्थन में लग रहे नारे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने किया हवाई हमला, 2 लोग घायल, कई इमारत हुई क्षतिग्रस्त। श्रीलंकाई नौसेना ने 25 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया। स्वदेश वापसी के लिए विदेश मंत्री जयशंकर को लिखा गया पत्र। जनवरी 2024 तक सस्ता हो सकता है प्याज। सरकार को उम्मीद 40 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे हो जाएगी कीमत। थिएटर के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी एनिमल। कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल खबरें विस्तार से सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था। इसके 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11 दिसंबर को छठा दिन है। कश्मीर मुद्दे को लेकर राज्यसभा में भाजपा और विपक्ष के सांसदों में तीखी नोकझोंक हुई। वहीं डीएमके के एक सांसद ने द्रविड़ आंदोलन के जनक ईवी रामास्वामी पेरियार के विवादित बयान को कोट करते हुए कहा कि हर समुदाय को अपनी पहचान तय करने का अधिकार है। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सदन में देश विरोधी बयानों की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरअसल सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश किए थे। ये बिल है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। इस पर चर्चा के दौरान डीएमके सांसद एम अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमेंट किया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें रोका। संसद को रोके जाने पर कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने गलत बताया। इसके कुछ देर बाद हंगामा हुआ। फिर सभापति ने एम अब्दुल्ला से अपनी पूरी बात करने को कहा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हुआ। वो दक्षिण उज्जैन से विधायक है और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का स्पीकर बनाया जाएगा। राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम होंगे। मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। 11 दिसंबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यकाल में सभी निर्वाचित विधायकों को उपस्थित रहने का आमंत्रण दिया था। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री चुनने के जाने के बाद इस बात को लेकर काफी चर्चा थी कि क्या एमपी में भी पार्टी किसी नए चेहरे को राज्य की जिम्मेदारी सौंपने वाली है या फिर शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता को एक बार फिर राज्य का मुखिया बनाया जाएगा। फिलहाल अब ये साफ हो चुका है। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ा धमाका हुआ है। यूक्रेन की राजधानी में कीव में कई विस्फोट हुए। यूक्रेन की राजधानी के मेयर विटाली क्विल्स्को ने सोमवार को कहा कि रूस ने कीव पर रात भर हवाई हमला किया गया। इस हमले में गिराए गए हथियारों का मलबा कई जिलों पर गिरा और एक आवासीय इमारत को इससे नुकसान पहुंचा।
क्विल्स्को ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि आपातकालीन सेवाओं को कीव के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में होलोस्क्वी में जिले में भेजा गया था, जहां एक मिसाइल का हिस्सा एक आवासीय इमारत की छत से टकराया था। उन्होंने बताया कि शहर के 2 अन्य जिलों में भी आपातकालीन सेवाएं भेजी गई हैं। कीव के मेयर विटाली क्विल्स्को ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि शहर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में डोनेट्स्की जिले के एक पुरुष और एक महिला इस हमले में घायल हो गए हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी में हुए विस्फोटों के बाद शहर के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि कीव में हवाई हमले की चेतावनी की घोषणा की गई है। इस हमले को लेकर यूक्रेन वायुसेना ने कहा कि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों ने सोमवार तड़के कीव में रूस द्वारा लॉन्च 8 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने 25 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया और उनकी 2 नौकाओं को जब्त कर लिया। श्रीलंकाई नौसेना ने कहा कि शनिवार रात हिरासत में लिए गए मछुआरे गैर कानूनी रूप से मछली पकड़ रहे थे। मछुआरे तमिलनाडु के नागपट्टिनम और पुडुचेरी के कराईकाल जिले के निवासी हैं। पकड़े गए मछुआरों को कंका सांतुरे बंदरगाह से ले जाकर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मेलादी मत्स्य पालन निरीक्षक को सौंप दिया गया। इस बीच मछुआरों को हिरासत में लिए जाने को लेकर तमिलनाडु प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने रविवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र लिखा है। अन्नामलाई ने भारतीय मछुआरों की स्वदेश वापसी के लिए विदेश मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। इस साल अभी तक कुल 33 भारतीय नौकाएं जब्त की जा चुकी हैं और 220 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं। नवंबर में श्रीलंका ने 27 भारतीय मछुआरों को रिहा भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्याज की कीमतों की। देश में जल्द ही प्याज सस्ता होने वाला है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने आज बताया कि सरकार को उम्मीद है कि जनवरी 2024 तक प्याज की कीमतें मौजूदा औसत कीमत 57.02 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे आ जाएंगी। आपको बताते हैं अभी पिछले हफ्ते ही सरकार ने प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने और देश में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार की ओर से ये फैसला तब आया है जब दिल्ली में प्याज की खुदरा बिक्री कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम को पार कर गई और मंडियों में प्याज की कीमतें 60 रुपए किलो प्रति ग्राम के आसपास थी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि प्याज के निर्यात प्रतिबंध के फैसले से किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म देखने के बाद फैंस लगातार रणबीर कपूर और बाकी स्टार्स के एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। अब रणबीर के फैंस और अन्य दर्शकों के लिए फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल पिंक विला की एक रिपोर्ट की माने तो रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल 2024 की शुरुआत में ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। खबरों के मुताबिक ओटीटी दिग्गज नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के ऑफिशियल स्ट्रीमिंग राइट्स ले लिए हैं। इसके अलावा कुछ सीन जिन्हें थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था उन्हें ओटीटी पर दिखाया जाएगा। नेटफ्लिक्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रणबीर कपूर की एक फोटो शेयर की है और लिखा है, बस रणबीर कपूर आपकी आंखों में देख रहे हैं, आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं खेल जगत की। आईसीसी ने हाल ही में 7 दिसंबर को पिछले महीने नवंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ के खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले 3 खिलाड़ियों के नाम शामिल थे। टूर्नामेंट में बेहतरीन टीम और सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट लेने का खिताब भारत और उनके खिलाड़ियों को मिला था। ऐसे में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए 3 खिलाड़ियों के नाम चुने गए थे, जिसमें मोहम्मद शमी, ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड का नाम शामिल था। अब आज आईसीसी इसके विजेता के नाम की घोषणा कर रहा है, जिसके लिए फाइनल में भारत के खिलाफ शतक जड़ने वाले ट्रेविस हेड को चुना गया है। ट्रेविस हेड ने फाइनल में भारत के खिलाफ 120 गेंदों में 15 चौके और 4 छक्के लगाकर 114 के स्ट्राइक रेट से 137 रन की अहम पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया था। ये तो हुई आज की खबरें। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 370 की। आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 11 दिसंबर को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। इस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। सीजीआई ने सुनवाई करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उसका उल्लेख मिलता है।
उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और ये विघटन के लिए नहीं था। राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि 370 को हटाना संवैधानिक तौर पर सही है। राष्ट्रपति के पास फैसले लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा, हम चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल और संजीव खन्ना ने अलग अलग फैसले लिखे। उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 1980 के दशक में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच, रिपोर्ट करने और शांति बहाली के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक निष्पक्ष समिति की स्थापना की सिफारिश करता हूं। संजय किशन कौल ने आगे कहा कि एक पूरी पीढ़ी अविश्वास के दौर में बढ़ी हुई है। आर्टिकल 370 का उद्देश्य धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के बराबर लाना था। बता दें कि केंद्र के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर के कुछ दलों और अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में 16 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने के लिए एक बिल को संसद में पेश किया था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद आर्टिकल 370 निरस्त हो गया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण खबरनामा।